पोस्ट खाली, जहां केमिस्ट्री की पोस्ट खाली। आर्ट्स के अंदर ये 4 स्टार है, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी की पोस्ट खाली, यहाँ हिस्ट्री की पोस्ट खाली, यहाँ इंग्लिश की पोस्ट खाली, 4 स्टार। अगर सारी चीजें हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को ये सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि नीमांच की स्कूल को 5 सितारे से काम नहीं चलेगा, 7-8 सितारे देने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो है ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नक पे लुटाता हूं, वही वाली बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी तरह का कोई नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कुछ दो तो सही है, उसके बाद हमसे अपेक्षा करो। लेकिन फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, खासकर भामाशाहों का और पंचायत का, जो लगातार हम लोगों को इतना सपोर्ट करते रहे। मैं मेरे सच्चे हृदय से इस सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और विशेष करके इस मौके पर मैं राका साहब का इस्तेमाल करना चाहता हूं, उनका बहुत खैर मकदम करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आर्थिक सहयोग से इस स्कूल की छवि एक राजस्थान में एक बहुत ही बेहतरीन रूप से बना दी। अनिल जी का, राका साहब का बहुत अभिवादन करना चाहता हूँ। मैंने बुलाया था लेकिन आज वो आ नहीं सकते, लेकिन समय समय में आते हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जितना आशीर्वाद मेरे ऊपर है, गर्ल्स स्कूल को भी उतना ही आशीर्वाद होता है। गणपति जोशी बैठे हैं, समय समय पे हमारी मदद करते रहते हैं, और आप सभी लोग, मैं ये मानता हूं कि बिना सहयोग के तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि निमाज में सुस्ती आ गई है, आजकल नींद का दौर थोड़ा ज्यादा चल गया है, बुलाते हैं तो आते नहीं है, कोई बात करते हैं तो सुनते नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। आज फरीद मोहम्मद सीनियर बॉयज ग्रुप को आदेशित करते हुए
धरती धोरारी रे माया क्रोड़ारी। कालो बादलियो गहरावे कालो बादलियो गहरावे बिरखा घूंघटिया धमकावे बिजली धरती ना खावे रे धरती धोरारी रे माया क्रोड़ारी। आ तो स्वर्गाने शरमावे माता की। प्यारे बच्चों और यहाँ उपस्थित स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने वाले श्री खानपा साहब, हमारे एएसआई महोदय श्री राजेंद्र सिंह देवड़ा साहब, मेरे विद्वान स्टाफ बंधुओं, पुलिस चौकी से बता हुए सज्जनों, ग्राम के मेरे बहुत ही सम्मानित नागरिकों और मेरे बहुत ही प्यारे बच्चों, आज़ादी को 72 साल पूरे हो गए और आज 73वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। बच्चों, स्वाधीनता दिवस की बातें अगर करने पे बैठ जाऊं तो ये इतनी ज़्यादा रोचक, इतनी ज़्यादा बहादुरी, इतनी ज़्यादा कुर्बानी, त्याग और बलिदान से भरी हुई कहानी है जिनको शब्दों में, लफ्ज़ों में नहीं निपटाया जा सकता। इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में सारांश रूप से आपको कहना चाहता हूँ आज के इस पवित्र मौके पर, आज़ादी हम लोगों को प्राप्त हो गई। उस आज़ादी के प्राप्त होने तक पूरे देश का जो माहौल था, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं इस चीज को। 1947 के पहले की जो स्थितियां थी, 1857 से लेकर 1947 तक के जो 90 साल का कार्यकाल है, उसके अंदर आप देखिए पूरे देश के अंदर केवल पूरे देश का एक सामूहिक लक्ष्य था, देश को आजाद कराना। इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी किसी दिमाग में। और क्या ऊंच, क्या नीच, क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, कुछ भी नहीं। जिसको भी देखो एक लगन, मेरे देश को आजादी दिलानी, मेरे देश को आजाद कराना। कई पात्र आते गए, कई नायक आते गए, कई नायिकाएं आती गई, और जिसको भी जो रोल मिला वो बहुत ही खूबी के साथ निभाया। और जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती जान, और स्वाधीनता सेनानियों ने तो जान को सबसे सस्ता बना दिया। जान तो पल पल में देते थे, बात बात में आन के लिए, शान के लिए, अपनी बात के लिए, अपने ईमान के लिए पल पल में कुर्बानियां हुई। और तो जाकर कहीं हमें आज का दिन नसीब हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों और उपस्थित सज्जनों, आज के इस बहुत ही पावन पवित्र मौके पर मैं उन समस्त हुतात्माओं को, उन समस्त बलिदानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं जो कष्ट, जो कुर्बानियां, जो बलिदान, जो त्याग उन्होंने किए, वो सब हमारे लिए किए। ठीक है, रोटी खड़े वाले आपका सर जो है पूरा पीछे की तरफ आपका ये हाथ नजर आना चाहिए। वीडियो जब आप लेफ्ट हो रहे हो हाथ नजर आना चाहिए। वीडियो को फर्स्ट आ गई। और आप पैरों को जितना खोल सके उतना ही खोले, इतना खोले, इतना भी खोल सकते हैं। बस इस तरीके से नीचे और हाथों का अभी तो शुरू हुआ था, ऐसी भावना आपके दिल में आनी चाहिए। ये कैसे बने, ये कैसे रहे, ये कैसे आगे निकल रहे।
सारांश यह है कि हिंदुस्तान में सफलता प्राप्त करने का, सरकारी ऊंचे पदों पे आसीन होने का मात्र एक रास्ता है, वो पढ़ाई। दूसरी कोई योग्यता काम नहीं करती। न तो कोई जाति काम करती है, ना धर्म काम करता है, ना कोई गांव करता है, ना कोई शहर करता है, ना कोई रंग रूप करता है। सारे ये जितने भी तमगे हमारे जीवन में साथ लगे रहते हैं, लेकिन वो कामयाबी और ऊंचाइयों के लिए पर्याप्त नहीं है। एक ही रास्ता है, कंपटीशन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से कंपटीशन में बैठो, भीड़ को काटो और आगे बढ़ो। अब अगर कोई दूसरा तीसरा रास्ता होता तो उसके बारे में विचार करते। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन पढ़ाई के बिना तो नौकरी मिलती ही नहीं आजकल। और जितनी ज्यादा ऊंची नौकरी चाहिए उतनी ज्यादा मेहनत चाहिए। ये बाल सभाएं, ये उत्सव, ये वार्षिक उत्सव, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, विभिन्न प्रकार के हम लोग बच्चों के बीच में जितने भी प्रोग्राम, सच कहता हूँ, मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई। और खुशी इस बात को लेकर हुई कि बच्चों ने जिस, आज पूरे दिन से शुरू करता हूँ मैं, बहुत मामूली बात करूंगा, छोटी 4-5 मिनट की बात है मेरी। आज जो सफाई का अभियान आप लोगों ने चलाया था, बहुत उत्साह से, तकरीबन 3 किलोमीटर का रन था वो, स्कूल से निकलकर इस तरह से पूरे गांव में घूम के वापस यहाँ आना, 3 किलोमीटर का चक्कर, जिसमें शहर की सारी इस गवर्नमेंट स्कूलों ने भाग लिया। आप ठेठ तक उत्साहित रहे, पस्त नहीं हुए, थकान नहीं आई। वो ठेले इस बात के गवाह, देखो मेन गेट के ऊपर पड़े अभी भी, वो इस बात के, जो बीच में 4-5 बार खाली करवा दिए थे, कम कर दिया, लेकिन आपने इतना काम किया इस गांव, शायद मैं सोचता हूँ कि शायद गांव में पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये बहुत खुशी की बात, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप अपने आप के लिए ताली बजाएं। नंबर 2, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था और मैं बच्चों आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल से डिपार्टमेंट को बहुत उम्मीद रहती है। आप जो भी करते हैं ना, आज दिन भर की एक्टिविटीज है, अभी मैं इसका परफॉर्मा बना के प्रतिवेदन बनाकर सारी फोटोएं, सारे वीडियो, ये पूरे राजस्थान में जाएंगे। जब भी कोई डिपार्टमेंट के थ्रू कोई प्रोग्राम होता है तो ये हम तक सीमित नहीं होता है। मुझे अफसोस है, मैं खानपा साहब से बात कर रहा था कि बच्चे कितनी तैयारी करके आते हैं, हमारे 5-25 रुपए यहाँ खर्च भी होते हैं। मैंने सबको बोला यार, कल से ही बुला रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद उनके भाग्य में ये चीजें लिखी हुई नहीं है। इतने तैयारी के साथ बच्चे आते हैं और कोई देखने वाला नहीं होता है। बच्चों का तो हौसला टूटता है और एक तरह की उदासीनता, लापरवाही भी नजर आती है, लेकिन बच्चों को हौसला तोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ, मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2 बातें आज इतनी बढ़िया लगी। तो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट बन के यहाँ आए थे, आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया, नंबर 1। नंबर 2, आज वो कारतूस खत्म कर दिया था मैंने, वही देख के कोई नहीं बोलेगा। इसके बावजूद भी किसी ने नाम विड्रॉ नहीं किया कि वो कागज छीन लिया, अब तो मैं कैसे बोलूं, नहीं, चाहे अटक गए, चाहे भटक गए, लेकिन आए जरूर। आना बहुत बड़ी बात है। अभी वो बोल रहा था ना, रुकना, क्या बोल रहा था, रुकना नहीं, रुकना मत, तो कोई रुके ही नहीं। इसकी बात का असर हुआ, इसकी बात का असर हुआ कि कोई नहीं रुका। देखो, बात का मजा तब है जिसका कोई असर हो, वरना मैं बोलूं तुमने सुन लिया और खत्म हो गई, तो कोई वो बात नहीं हुई। बात का असर होना बहुत जरूरी है। देखो, मेरी जो एक इच्छा है, मेरा जो एक आंदोलन है, कि बच्चों में सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाए, उनका जो स्टेज फियर है वो खत्म हो जाए, झिझक मिट जाए, बोलना सीखे, बिना देखा देख सीखे। इस दिशा में काफी प्रगति हुई है, बहुत अच्छा। 2-3 तो बहुत अच्छा। ये रुकना मत वाला ये बड़े अच्छे बोलता है, ठीक है, इधर खड़ा गया तो अच्छा, एक जैसे ही काफी टैलेंट है। उस दिन भी बोला था, बड़ी मुश्किल से रोक पाया इसको, उसने कहा रुकना मत, तो शायद उस दिन किसी ने कह दिया इसको रुकना मत लेकिन कई बार समय की होती है समस्या। अच्छी प्रैक्टिस। इसी तरह 2-3 लड़कियां बहुत अच्छी बोलती हैं, वो छोटी-छोटी, एक वो आई थी कोमावत, वो बोलती है हमेशा। इनका फियर खत्म हो गया और मेरा जो मकसद है वो पूरा हो गया कि कम से कम इस स्कूल में बोलने वाले बहुत कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे खुलने लगे। क्या खूबसूरत एकांकी प्रस्तुत किया आपने, वेरी ब्यूटीफुल। और उस दिन भी बहुत ही अच्छा किया था, अभी बाल सभा 2 दिन पहले हुई।
तो टैलेंट तो है, टैलेंट निश्चित रूप से है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर टैलेंट है और वो आपके साथ दफन हो जाएगा तो उसका कोई मीनिंग नहीं। कोई बढ़िया ये यहाँ कर सकता है, कोई बढ़िया स्कोर कर सकता है पढ़ाई में, कोई अच्छा गेम्स में कर सकता है। आप आए, आगे आए। ये रट के देख के बोलना तो आज से खत्म हो गया, इसको दोहराना मत करो, बढ़िया अच्छा करो। मैं स्पेशली आज के हम उधर गए थे गांव में रैली निकालने के लिए, तब तक पीछे यहाँ आशा मैडम के नेतृत्व में इनकी टीम में, जिसमें निष्काम जी भी थे, सहयोग मिला निष्काम जी का पूरा आजाद को, बिल्कुल ताली बजाए निष्काम जी। देखो कुछ तालियां सुनो, तालियां है ना वो आसानी से नहीं बजती, कुछ तालियां बहुत रेयर बजती, कभी कभार बजती, इसलिए कभी कभार बजने वाली तालियों का बड़ा महत्व। तो इनके साथ ये सरोज मैडम ने भी काफी मेहनत करी, गायत्री मैडम 2 दिन से जुड़े हुए हैं। ये तालियां अपने आप बजी हैं इनके सम्मान में, बहुत खुशी की बात है। चाहे कोई भी बात हो, सारे रूप में ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय कार्यक्रम था, शास्त्री जी गांधी जी की जन्म तिथि थी आज के दिन, पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है। पर आपने इसको बहुत ही जिम्मेदारी से निर्वहन किया, मैं पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। आज कोई पीछे नहीं छूटा। निष्काम जी के पाँव में इन्होंने कहा मेरे राड लगी हुई है कोई स्टील की, इसलिए ये चले नहीं थे, अदरवाइज हम लोग सब घूम के आए। अच्छी खासी कसरत हो गई, सबने भाग लिया। आगे कई कार्यक्रम आते रहेंगे साल भर, उसमें आप इसी तरह से बढ़ चढ़, और जो हुआ है वो अंतिम नहीं है, इससे भी बेटर करने की कोशिश करें। आपका एक बार फिर सबका कोटि कोटि धन्यवाद।